स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट फिज़िक्स चैप्टर 8 वर्क पावर एंड एनर्जी। फर्स्ट टॉपिक इज़ वर्क। इन फिज़िक्स में जो डेफिनेशन है वर्क की वो नॉर्मली ऑर्डिनरी जो हमारी वर्क की डेफिनेशन होती है उससे डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वर्क किया, स्कूल होमवर्क किया, 1 घंटा आपने रिटन वर्क किया, 2 घंटा आपने 2 आवर्स आपने लर्निंग की। आपने कहा आज मैंने बहुत काम किया, लेकिन फ़िज़िक्स में ये वर्क नहीं है। फ़िज़िक्स में वर्क की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि व्हेन अ फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी एंड बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट जहाँ से डिस्प्लेस होकर अपनी जगह चेंज कर रहा है और यहाँ पर पहुँच गया। इसने फासला तय किया, डिस्टेंस कवर्ड किया, फोर्स अप्लाई हुई और फोर्स की डायरेक्शन में ही इसने डिस्टेंस कवर्ड किया। इन फिज़िक्स डेफिनेशन वर्क की डेफिनेशन आपके पास आई कि फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड बॉडी मूव थ्रू सम डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट F मल्टीप्लाई D। यूनिट ऑफ वर्क इज़ जॉउल। ऐसा ही यूनिट में वर्क की जो डेफिनेशन यूनिट है वो जॉउल है। जॉउल वर्क, द वर्क डन बाय अ फोर्स of 1 Newton is moving a body through a distance of 1 meter in the direction of force। 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और बॉडी ने, ऑब्जेक्ट ने 1 मीटर फासला तय किया, डेट्स मीन 1 जूल वर्क डन हुआ। ये तो एक पर्टिकुलर हॉरिजेंटल सरफेस की बात हो रही थी। फॉर एग्जांपल आपने ट्रॉली वाला बैग लिया, ट्रॉली वाला बैग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजेंटल सरफेस पे मूव करेगा और फोर्स जो है वो वर्टिकली आप अप्लाई कर रहे हैं, ट्रॉली के हैंडल को आप खींच रहे हैं और जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता हुआ इस सिंक में आगे बढ़ रहा है। आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ होता है। राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये चीज़ आपके पास बेस हो गई और जस्ट लाइक अ लैडर, जैसे आप सीढ़ी दीवार से लगाते हैं तो वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो वर्क डन हुआ, दोनों हॉरिजेंटल वर्टिकल कॉलम्स के दरमियान जो एंगल बना थीटा। अब जो है फोर्स, वो वर्क डन हो रहा है वो एक्स एक्सिस में हो रहा है। ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में वर्क डन हो रहा है तो एक्स एक्सिस के मुताबिक जो फोर्स इफेक्ट कंपोनेंट्स के मुताबिक 2 कंपोनेंट होते हैं जो चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने डिस्कस किए थे, एफ एक्स एंड एफ वाई। तो एफ एक्स में वर्क डन हो रहा है तो एफ एक्स इक्वल एफ कॉस थीटा। वर्क डन की फार्मूले के अकॉर्डिंग फोर्स की जगह पे आपने पुट कर दिया एफ कॉस थीटा, एस का एस। आपने इनको अरेंज किया, अरेंज करने पर आपके पास वर्क का फार्मूला, वर्क का जो न्यू फार्मूला आया एफ एस कॉस थीटा। केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग वर्क एफ मल्टीप्लाई डी, केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग वर्क एफ एस कॉस थीटा। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। यस, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है पावर। Power is defined as the per unit time work। वर्क डन होने में कितना टाइम इंटरवल यूज़ हो रहा है उसको दूसरे वर्ड में आप पावर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बॉयज़ हैं, सेम वर्क डन कर रहे हैं, एक काम जल्दी ख़त्म कर रहा है, एक काम देर से ख़त्म कर रहा है। जो बॉय जल्दी वर्क डन कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है, जो बॉय टाइम ज़्यादा ले रहा है वर्क ख़त्म करने में उसकी पावर कम है। तो वर्क डन अपॉन टाइम इंटरवल, वर्क डन का फार्मूला है एफ मल्टीप्लाई डी, टाइम टी, पावर एफ डी अपॉन टी
प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज़ कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी कहते हैं उसे। डी अपॉन टी की जगह पे आपने वेलोसिटी पुट कर दिया। पावर इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो पावर की आपके पास दो डेफिनेशंस आ गई स्टूडेंट। नंबर 1, पर यूनिट टाइम वर्क इज कॉल्ड पावर। नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। पावर का यूनिट वॉट, जूल अपॉन सेकेंड। टाइम का यूनिट क्या होता है बेटा? सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड। और इसका विच इज़ कॉल्ड जूल अपॉन सेकेंड विच इज़ कॉल्ड वॉट। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। थर्ड टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत को आप तवानाई कहते हैं। वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम। आप वर्क की जगह एनर्जी भी ले सकते हैं, दोनों सेम थिंग्स होती हैं। एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो है काइनेटिक एनर्जी। आप जानते हैं जिस तरह पानी का जो बहुत तेज़ धारा होता है जब बारिश होती है, लास्ट टाइम जब बारिश हो रही तो आपने देखा कि पानी बहता हुआ आ रहा था और पानी बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लेता हुआ आगे की जानिब बढ़ रहा था। तो पानी की तेज़ रफ्तार की वजह से अशिया पर कुव्वत लग रही थी, हरकत पैदा हो रही थी। पानी की तेज़ रफ्तारी की वजह से अशिया पर जो फोर्स अप्लाई हो रही थी और बॉडीज़ जो ऑब्जेक्ट थे वो मूव करके आगे बढ़ रहे थे। तो इस तरह की हरकत करने वाला जो पानी था उसमें काम करने की सलाहियत पैदा हो रही थी, और हरकत की वजह से काम करने की इस सलाहियत को आप काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब पानी की तेज़ रफ्तारी की वजह से जो विंड है, माइल्ड विंड मूव करती है, वो भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन होगी व्हेन अ बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क by virtue of its motion. The energy is called kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई कि हरकत की वजह से काम करने की सलाहियत। जिस तरह पानी हरकत कर रहा था और बॉडी पानी की तेज़ रफ्तारी की वजह से आगे की जानिब बढ़ रही थी, तो इस तरह की एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। काइनेटिक एनर्जी को ड्राइव फार्मूला है, फॉर एग्जांपल सिंपल डैट W इक्वल FS। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स अप्लाई की, अभी रेस्ट की हालत में, रेस्ट की पोजीशन में है, तो VI 0। बॉडी मूव करके आगे की तरफ आई, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वो उसको आपने नाम दिया V। यहाँ ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर्ड किया, इसको आपने नाम दिया S। जो आपके पास फार्मूला है W इक्वल FS। फोर्स तो आप यूज़ कर लेंगे F इज़ इक्वल ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। S आपके पास नहीं मालूम, S आप कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, vf को रिप्रेजेंट कर रहे हैं v से, vi को 0 से 2as। हमारी रिक्वायरमेंट s है, s आपको मालूम करना है, 2as इक्वल v स्क्वायर, s मालूम करना है, तो 2a v स्क्वायर के नीचे आके डिवाइड कर देगा।
ये आपके पास एस की वैल्यू निकल आई। इस एस की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, एफ़ की वैल्यू को भी, एस की वैल्यू को भी। बेटा एफ़ किसके बराबर है, एम ए। एस किसके बराबर है, वी स्क्वायर अपॉन 2a। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो क्या है, डब्ल्यू इक्वल एफ एस। एफ़ की जगह पे वैल्यू पुट कर दी आपने एम ए, एस की जगह पे वैल्यू पुट कर दी वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, ए और ए कैंसिल, एम वी स्क्वायर अपॉन 2, ऊपर 1 है, कुछ नहीं है, 1 सब 1 होता है, जब भी कोई नंबर ना हो ऊपर 1 होगा। 1/2 इक्वल एम वी स्क्वायर। तो वर्क W वर्क, काइनेटिक एनर्जी, वर्क और एनर्जी बोथ आर सेम थिंग। तो आप W की जगह क्या पुट कर सकते हैं, K इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपके पास बेटा फार्मूला ड्राइव होके आ गया काइनेटिक एनर्जी का। द इक्वेशन शोज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास and also directly proportion to the square of the velocity. Clear everyone? मास जितना ज़्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्लियर एवरीवन? ये आपके पास ड्राइव की इक्वेशन आ गई काइनेटिक एनर्जी की। थैंक यू। जो इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स लेक्चर को गौर से सुनिए। भी डिफ़िकल्टी है, किसी किस्म की डिफ़िकल्टी, आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह आपकी तमाम प्रॉब्लम जो है रिज़ॉल्व हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।